हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी होने वाली है हमारी आलस की कीमत। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है। कब तक सोता रहेगा? लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंचा। सोहन ने माँ से कहा, माँ क्या बनाया है? सुमित्रा ने कहा, पहले जाकर नहा लो, फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। उसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे नहीं है। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा साबुन लेकर गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया था। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया। सुमित्रा ने कहा, अब कहाँ चल दिए? सोहन ने कहा, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज की नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा ने कहा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा, तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिताजी खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट आया। सोहन ने कहा, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो चला सोने। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुमित्रा ने कहा, सुनो जी, पहले खाना खा लेते हैं। कबीरदास ने कहा, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा ने कहा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है, भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास ने कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना, शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए और कोई हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीरदास ने कहा, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है, अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को कोई नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा सोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशन से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ जाते हैं। सब अपने अपने खेत पर काम करते रहते हैं। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत में माधो काका आए। माधो काका बोले, सोहन मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन ने कहा, काका मुझे तो कुछ पता ही नहीं, सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया है। माधो काका बोले, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर सोहन के खेत की ओर पानी कर दिया। माधो काका ने कहा, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देख रहा था, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया था। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए। माधो काका बोले, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिताजी की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ाकर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन ने कहा, काका अब इसका कुछ नहीं हो सकता क्या? माधो काका ने कहा, नहीं बेटा,
तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना। इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। कबीरदास ने कहा, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करते हैं। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा ने कहा, जी अब क्या होगा, आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास ने कहा, सुमित्रा कोई घाटे का सौदा नहीं। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यह काफी है। कबीरदास ने सोहन को बुलाया। कबीरदास ने कहा, बेटा अब तो नुकसान होना था वो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। सोहन ने कहा, पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ मेहनती इंसान बन चुका था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।